ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अवधारणा को लेकर मैंने शंकराचार्य के भी विचार सुने और उन विचारों से कहीं न कहीं आहत स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विचार मैंने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय विषय और शूद्र वैश्य के विषय में उनकी क्या अवधारणा है। दोनों लोगों के विचार मैंने सुने। मैंने देखा कि जो गलतियां शंकराचार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल है स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो गलती कर रहे हैं उसका प्रतिफल है सनातन धर्म का विनाश। तो जगत गुरु होने के नाते मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं शंकराचार्य का भी मार्गदर्शन करूं और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी दर्शन करूं। दोनों का सनातन धर्म के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सब लोगों को बताऊं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अवधारणा न तो शंकराचार्य के पास है, न तो रामभद्राचार्य के पास है, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सूत्र से कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, शंकराचार्य अपने सूत्र से कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन जिनको भड़काया जा रहा है वो कौन है? सनातनी। तो कुल मिला के सनातन धर्म की हानि। अब हमारी बात सुनो। यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की जो प्रतिष्ठा करता है वह ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम अपने जीवन में जब दक्षिण दिशा की यात्रा अर्थात जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह जो सुनिश्चित करता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह है जो धर्म सूत्र देता है। क्षत्रिय वह है जो धर्म सूत्र के मर्यादा के संरक्षण के लिए अपने बाहुबल से पराक्रम प्रकट करता है। वैश्य वह है जो क्षुधा के भरण पोषण के लिए धर्मानुकूल व्यवसाय करता है, और शूद्र वो है जो निरंतर इस ब्रह्मांड की सेवा में लगा रहता है। कहीं खेती के माध्यम से किसानी कर रहा है, कहीं बढ़ई है, कहीं मजदूर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पर हम सनातन धर्म सूत्र को समझने में भूल कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य उदर से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। ये बात बिल्कुल सच्ची है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ब्रह्मा का मतलब ये 6 फीट का शरीर नहीं। पहले तो शंकराचार्य ब्रह्मदर्शी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन। ब्रह्मा वह है ओमकार शब्द अक्षर नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो ये ब्रह्मांड ही ब्रह्म स्वरूप में है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और ब्रह्मांड अगर ब्रह्म स्वरूप में है तो ये जो मस्तक है ये ब्रह्मा के मस्तक के स्वरूप को प्रकट करता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यहां से प्रकट होता है विधि पूर्वक, यहां से प्रकट होता है धर्म का सूत्र, यहां से प्रकट होता है न्याय का सूत्र। तो ब्राह्मण मस्तक से पैदा होता है, यह बात वेद में लिखी गई है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मस्तक से पैदा होता है। इस संसार, इस ब्रह्मांड को रचाने बसाने वाले कौन है? हमारा मस्तक। हमारा दिमाग कहता है तो पीपल लग जाता है, हमारा दिमाग कहता है तो बरगद के वृक्ष का रोपण होता है, हमारा दिमाग कहता है तो हमारा घर बन जाता है, हमारा दिमाग कहता है तो हम अपने पत्नी पुत्र का भरण पोषण करते हैं। ये ब्राह्मण है जो व्यवस्थाओं को बनाए रखा है, ये ब्राह्मण है जो सृजनात्मक है, ये जो ब्राह्मण है वह प्रकृति के लिए पोषणी है। ये सृजन जितने भी है वो ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण हैं तब हमें पता है कि हमें पितृयज्ञ करना है। हम ब्राह्मण हैं तो हमें पता है कि हमें स्त्री के साथ वरण करना है। हम ब्राह्मण हैं तो हमें पता है कि हमें संभोग करना है। हम ब्राह्मण हैं तो हमें पता है कि हमें पुत्र पैदा करना। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी मस्तक से प्रकट होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्मा का मस्तक सूरज से प्रकट नहीं होगा। ब्रह्मा का मस्तक सहस्त्र शीर्षा देव जिसे कहा गया है, ब्रह्मा का मस्तक सितारों से प्रकट नहीं होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों।
ब्रह्मा का मस्तक यहीं से प्रकट होगा। और जब हमें धर्मानुकूल जो बातें लगती हैं, उस सूत्र पर हम चलते हैं, ब्रह्म सूत्र पर चलते हैं, तो हम उन्नति करते हैं। और जो ब्रह्म सूत्र के विरुद्ध में होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, पराक्रम प्रकट करते हैं, बाहुबल प्रकट करते हैं, तो हम अपने क्षत्रित्व को प्रकट करते हैं। इस तरह से क्षत्रिय पैदा हुआ भुजाओं से, मेरे परम प्रिय शिष्य। और जब इसी धर्म का धंधा हम करते हैं, धर्म का व्यवसाय करते हैं, हम भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार का व्यवसाय नहीं करते। जब हम धर्मानुकूल व्यवसाय करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं, तब हम अपने उदर के पोषण की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के उदर से प्रकट हुआ वैश्य। और ये सब कृत्य के लिए जब हम निरंतर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खेती के लिए, किसानी के लिए, बढ़ई बनकर, मजदूर बनकर, प्लम्बर बनकर, तो ये सेवा भाव जो हमारा है, यह सेवकाई शूद्र को प्रकट करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो कहा गया है कि शूद्र पैरों से प्रकट होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गर्भ से इंसान जन्म लेता है, चोर जन्म नहीं लेता, भ्रष्टाचारी जन्म नहीं लेता, ब्राह्मण जन्म नहीं लेता, क्षत्रिय जन्म नहीं लेता, शूद्र जन्म नहीं लेता, वैश्य जन्म नहीं लेता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गर्भ से केवल इंसान जन्म लेता है। हमारा सनातन धर्म सूत्र हमें बताता है, गर्भ से इंसान प्रकट होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मनुष्य का संतान मनुष्य प्रकट होता है गर्भ से। लेकिन कोई मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई योगी आदित्यनाथ के लिए जगत गुरु केशव महाराज को प्रयाग की धरती पर जब लूट लेता है ना, तो वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई सनातन धर्म सूत्र को किसी मठ का मठाधीश बनने के लिए जब पलट देता है ना, तो वही चांडाल हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने बल, वैभव और पुरुषार्थ से जब किसी दूसरे का स्त्री हरण कर लेता है कोई, तब वही बलात्कारी हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब कोई बलपूर्वक हमारे घर, मकान, जमीन, जायदाद पर बुलडोजर चला देता है, तब वही अत्याचारी हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हम इसी संसार में बनते हैं, हम इसी संसार में पलते हैं। और ये सब के सब ब्राह्मण धर्म से पैदा होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है वो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण धर्म को नष्ट करके, ब्राह्मणत्व को नष्ट करके, भरी तहसील, भरी कचहरी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जगत गुरु केशव महाराज को लूट लेता है, फिर वही ब्राह्मण धर्म से पतित हो जाता है। नाम क्या होता है उसका? भ्रष्टाचारी। और वही भ्रष्टाचारी जब जबरदस्ती हमारा घर, मकान, जमीन, जायदाद पर बुलडोजर चलाने लगता है, कहता है हम ऐसे ही करेंगे, क्या कर लोगे, तो वही भ्रष्टाचारी का नाम पड़ जाता है अत्याचारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वही अत्याचारी जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर हमारे जेवर, हमारे जेवरात, हमारे धन पैसा लूट लगता है, हमें गाली गलौज करने लगता है, कहता है प्रयाग की धरती पे आओगे तो 4 जूता मारेंगे, तब ये जो शंकराचार्य के चेले जो कर रहे हैं ना, वही सब फिर दुराचारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम देखो, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी ब्राह्मण के धर्म को जब कोई नष्ट करता है, तो ब्राह्मण के धर्म को जैसे देखिए योगी आदित्यनाथ का वो रजिस्ट्रार भ्रष्टाचारी, शंकराचार्य के चेले जो हमें प्रयाग की धरती पे कहे आओगे तो जूता से मारेंगे, दुराचारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म के नाम पर धर्म सूत्र को पलटकर, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सभी जानते हो कि पितृयज्ञ रोटी से संपन्न होता है और जनन से संपन्न होता, और पितृयज्ञ ही पारिवारिक व्यवस्था को जन्म देता है। पितृयज्ञ के धर्म के पालन में आदमी बीज का पोषण करता है, बीज का विस्तार करता। तो ये सनातन धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म है। तो पितृयज्ञ की रोटी कैसी होनी चाहिए? ज्ञान की, मेहनत की, योग्यता की, पुरुषार्थ की, परिश्रम की। लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं? हमें भीख दे दो। प्रेमानंद क्या कहते हैं? अलानिया कहते हैं
सारे संसार से कहते हैं 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही व्यभिचार है, यही व्यभिचार है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस प्रकार से सनातन धर्म सूत्र को पलटकर व्यभिचार करने लगता है व्यक्ति, और इसी व्यभिचार को जब व्यक्ति धर्म सुनिश्चित करता है तो इसी को पाखंड बोलते हैं मेरे परम पुरुष। पाखंड कोई गाली नहीं है, परिभाषा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रेमानंद के पास पाखंड है, शंकराचार्य के पास पाखंड है, और ये पाखंड खुलेआम है। ये क्यों है पाखंड? क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म सूत्र को पलट दिया। आप अपनी अंतरात्मा से सीने पर ऐसे हाथ धरकर गायत्री और सावित्री का नाम लेकर पूछो, और पूछो क्या पितृ यज्ञ का साधन भीख है? मैं पूछता हूं प्रेमानंद से, क्या पितृ यज्ञ का साधन भीख है? प्रेमानंद भाग खड़े होंगे। मैं पूछता हूं शंकराचार्य से कि क्या पितृ यज्ञ का साधन भीख है? शंकराचार्य भाग खड़े होंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस प्रकार से सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करके जब व्यक्ति दूसरे के अधिकार को हरण कर लेता है, चाहे किसी भी रूप में, ये व्यभिचार है। और व्यभिचार को ही जब व्यक्ति धर्म सुनिश्चित करने लगता है तो पाखंड। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, तीनों में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने वाला ब्राह्मण, यज्ञ को नष्ट करके कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने तो पत्नी पुत्र के छोड़ने को ही धर्म सुनिश्चित कर दिया। इसका मतलब शंकराचार्य ने क्या किया? आचार्य के जो आचार हमारे सनातन धर्म सूत्र में जो आचार सुनिश्चित किए गए हैं, उस आचार से विपरीत उन्होंने आचरण किया, व्यभिचार किया। और व्यभिचार करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि यही व्यभिचार धर्म है। तो व्यभिचार को ही धर्म सुनिश्चित करने का काम शंकराचार्य ने किया। ये सूत्र पाखंड है। बिल्कुल सरलता से, हमारा सनातन धर्म इतना सरल है कि हर कोई उसे समझ सकता है, और ये मनमानी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह नहीं है कि जो मन में आया बोल दिए, ये बात नहीं है। हम तथ्य की बात, हम सनातन धर्म सूत्र की बात करते हैं। 3 ही यज्ञ हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का मतलब ओम नमः स्वास्ति वाचन, वाणी से और बुद्धि से किया गया हर प्रकार का कार्य ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ ही सुनिश्चित करता है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक हम आपसे पूछ रहे हैं कि विधि पूर्वक जब जन्म से सब इंसान पैदा होते हैं तो सब में नारायण है कि नहीं? क्या सब में नारायण जो मैं कह रहा हूं ये विधि पूर्वक है कि नहीं? उसके बाद मैं कह रहा हूं यज्ञ से पहले जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता हुआ ब्राह्मण है, क्या यह सूत्र गलत है? उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब सब में इंसान है, सब में नारायण है, तो सूत्र समदर्शिता का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जन्म से भेद हमारा सनातन धर्म कहां कर रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जन्म से भेद है, चंद्रशेखर रावण कहते हैं जन्म से भेद है, सुश्री मायावती कहती है जन्म से भेद है, तो कहां है जन्म से भेद? दिखाओ। भगवान सनातन धर्म में तो कहते हैं ना सब में इंसान है। और अगर भेद दिखाई पड़ता है कहीं कि जन्म से भेद है, तो ये भेद किसने पैदा किया? शंकराचार्य ने पैदा किया, रामभद्राचार्य ने पैदा किया, प्रेमानंद ने पैदा किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने पैदा किया। तो इसके लिए सनातन धर्म छोड़ देने की बात कहां से पैदा हो गई? जो अपराध शंकराचार्य कर रहे हैं, या जो अपराध रामभद्राचार्य कर रहे हैं, जो अपराध प्रेमानंद कर रहे हैं, जो अपराध धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, उसके लिए विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी को दंड देने का नियम कहां से पैदा हो गया? और आज जब मैं महालक्ष्मी के साथ खड़ा हूं, आज मैं जब भगवान विष्णु के साथ खड़ा हूं, तो तुम बिसरा होकर, तुम चौबे होकर, तुम छब्बे होकर, तुम दूबे होकर विष्णु भगवान का साथ नहीं देना चाह रहे हो। आज लक्ष्मी का साथ तुम नहीं दे रहे हो, और कल को तुम रोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, गुरुजी कल्याण करिए। हमने देखा है न जाने कितने दूबे चौबे छब्बे हमसे गिड़गिड़ाते रहते हैं कि गुरुजी कोई सूत्र बताइए, हम धनवान हो जाए। तो सबसे बड़ा सूत्र यह है कि तुम किसके साथ खड़े हो? तुम लक्ष्मी के साथ खड़े नहीं हो सकते, राम के साथ खड़े नहीं हो सकते, नारायण के साथ। ये कौन सा तरीका है कि तुम कहते हो कि हम, ये तो धोखा हुआ ना, ये तो फ्रॉड हुआ ना, कि तुम कहते हो राम के साथ हैं और राम का ही धर्म नष्ट कर देते हो। तुम कहते हो विष्णु के साथ है और विष्णु का ही धर्म नष्ट कर देते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों,
साफ साफ दिखाई पड़ता है यज्ञ से पहले विधि पूर्वक। हम तुमको बता रहे हैं ज्ञान यज्ञ माने वाणी और बुद्धि से जो किया जाए। तो हम वाणी और बुद्धि से ये कहे कि चोरी करो, फलनवा व्यक्ति जन्म से ही नीच है, फलनवा व्यक्ति जन्म से ही शूद्र है, फलनवा व्यक्ति को गुड़तारी बैठाओ, फलनवा व्यक्ति को अपना छुआ पानी पीने मत दो, फलनवा व्यक्ति तो गायत्री कर ही नहीं सकता, फलनवा व्यक्ति तो वेद पढ़ ही नहीं सकता, फलनवा व्यक्ति तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ ही नहीं सकता, फलनवा व्यक्ति तो रुद्र कर ही नहीं सकता। अब आप माता महालक्ष्मी की शपथ खा के करो, भगवान विष्णु का शपथ खाकर कहो कि क्या ये विधि पूर्वक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये विधि पूर्वक है। इसके बाद मेरे परम पूज्य शिष्यों पितृयज्ञ धर्म आता है। रोटी का धर्म है ना पितृयज्ञ, जनन का धर्म है। तो अगर हम रोटी हम जुन कुंडली देखते हैं तो 500 रुपया लेते हैं, हम उसकी रोटी खा रहे हैं। और प्रेमानंद कौन सी रोटी खा रहे हैं, कह रहे हैं 10 रोटी में 2 रोटी भीख दे दो। एक तरफ मेहनत की रोटी है और एक तरफ भीख की रोटी है, और तुम आके कहते हो कि ये संत मानो इनको, और हम क्यों कहते हो पाखंडी है। संत तो सरल होता है ना, और सरल संत धर्म सूत्र को स्वीकार कर लेता है ना। प्रेमानंद को मैं कितनी सुविधाजनक तरीके से समझा रहा हूं कि यह सनातन धर्म है, क्या प्रेमानंद समझेंगे? प्रेमानंद क्या इसे स्वीकार करेंगे? तो कौन से संत के लक्षण हैं उनमें? एक व्यक्ति ने कहा संत की निंदा करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। यह सत्य है, संत की निंदा करोगे सर्वनाश हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा जगत गुरु की निंदा करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। यह भी सत्य है कि जगत गुरु की निंदा करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा ब्राह्मण की निंदा करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। ये परम सत्य है कि ब्राह्मण की निंदा करोगे तो सर्वनाश होगा, क्योंकि ब्राह्मण वह है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है। तो यदि यज्ञ से पहले तुम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो तुम क्या बनोगे? चोर बनोगे, भ्रष्टाचारी बनोगे, अत्याचारी बनोगे, दुराचारी बनोगे, व्यभिचारी बनोगे। जब तुम दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी बनोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों सर्वनाश हो जाएगा? ये नवग्रह तुमको दंड दे देंगे। लेकिन अगर तुम ब्राह्मणत्व की रक्षा कर लो, तुम अपने अंदर के ब्राह्मण को जिंदा रखो, तो तुम्हारा कोई सर्वनाश नहीं कर पाएगा। मेरे परम पूज्य शिष्यों, यदि कोई व्यक्ति अपने मेहनत की रोटी खा रहा है तो प्रेमानंद से श्रेष्ठ है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को अपनी बाहों में भरकर प्यार से उनका गला चूम रहा है, गाल चूम रहा है, तो प्रेमानंद से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? क्योंकि शादी करना, विवाह करना, स्त्रियोचित धर्म का पालन करना पितृयज्ञ धर्म। बुरा कौन है? अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी की तरफ आकर्षित होना, अपने परिवार को स्थापित करके उसका भरण पोषण न करना, पितृयज्ञ धर्म से पलायन को प्राप्त करना। मेरे परम पूज्य शिष्यों, बीज का पोषण और बीज का विस्तार। बुरा कौन है? पिता के धन से पत्नी का भरण पोषण करना, अपना भरण पोषण करना। अब बताऊं मैं, अगर पितृयज्ञ रोटी है तो रोटी कैसी होनी चाहिए? जैसे हमारे हाथ में रोटी आ गई तो रोटी मेहनत, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक व्यक्ति अगर प्रमोद कुमार गौतम हो या फिर राम भक्त कोई हो और वो कहे रोटी मेरे बाप की है, तो मुझसे श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता ना। और उससे ज्यादा भी निकृष्ट वो होगा जो कहेगा रोटी भीख की है। उससे भी ज्यादा निकृष्ट वो बंदा है जो कहे रोटी भ्रष्टाचार की है। उससे भी निकृष्ट वो बंदा है जो कहे रोटी अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार की। और कोई तो बलपूर्वक बलात्हरण कर लेते हैं किसी की संपत्ति, तो कहेंगे रोटी बलात्कार की है। अब तुम सुनिश्चित करो कि जिसके पास रोटी ज्ञान, विद्या, बुद्धि, परिश्रम, पराक्रम की है वह श्रेष्ठ है, या फिर जिसके पास रोटी बाप की है, रोटी भ्रष्टाचारी की है, रोटी अत्याचारी की है, रोटी दुराचारी की है, रोटी बलात्कारी की है, रोटी व्यभिचारी की है, रोटी भीख की है, उसका पितृयज्ञ धर्म श्रेष्ठ। तो यदि आप इन बातों पर चर्चा करोगे मेरे परम पूज्य शिष्यों, तो तुम्हें सबका चरित्र दिखाई पड़ेगा, सबका चरित्र दिखाई पड़ेगा। मेरे परम पूज्य शिष्यों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि जितने कमीशन लेने वाले हैं सब कहते हैं ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, जितने रिश्वत लेने वाले हैं सब कहते हैं ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं।
थाने में जाओ, थानेदार रिश्वत लेता है कि नहीं, पेशकार लेता है कि नहीं, लेखपाल लेता है कि नहीं, विधायक कमीशन लेता है कि नहीं, प्रधान लेता है कि नहीं, मंत्री अपने काम में लेता है कि नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नीचे से ऊपर तक रिश्वत लेने वाले, कमीशन लेने वाले साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ऊपर वाले के ले रहे हैं। और ये रामभद्राचार्य के पास कौन सा चश्मा है जो देख लेते हैं कि ऊपर वाला राम का अवतार है? ये रामभद्राचार्य के पास कौन सा चश्मा है जो देख लेते हैं ऊपर वाला कृष्ण का अवतार है, बजरंगबली का अवतार है? तो जो सनातन धर्म सूत्र है उसने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, न तो चंद्रशेखर रावण के साथ नाइंसाफी किया ऊपर सनातन धर्म ने, और न ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कोई नाइंसाफी की। सुश्री मायावती हमारा प्रवचन सुनती क्यों नहीं? उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मनुस्मृति में न ब्राह्मण की परिभाषा जो है, उस परिभाषा को चंद लोगों ने सब जब बदल दिया, तो मायावती के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए थी कि उसको डिकोड करती। स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए थी ना, चंद्रशेखर रावण के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए थी ना। तो चंद्रशेखर रावण ने किसको मारा? अपने अंदर के ब्राह्मण को मार लिया। जब ब्राह्मण मर गया तो सुनिश्चित कौन करे कि धर्म क्या? सुश्री मायावती ने अपने अंदर के ब्राह्मण को मार लिया। जब ब्राह्मण मर गया तो कौन सुनिश्चित करेगा धर्म क्या है, अधर्म क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अंदर के ब्राह्मण को मार लिया, और जो पाखंडी थे, जो अधर्मी थे, जो असंत थे, उनको उन्होंने धर्मात्मा सुनिश्चित कर लिया। मान लिया कि धार्मिक, मान लिया कि धर्मगुरु है। एक कल्पना के धर्मगुरु, ये माने गए धर्मगुरु, ये स्वभाव के पाखंडी, ये स्वभाव के अधर्मी, ये स्वभाव के भिखमंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्लाने लगे कि हम सनातन छोड़ देंगे, सनातन छोड़ देंगे, सनातन छोड़ देंगे। ये बात तो सही नहीं है ना। ये प्रवचन आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए लेकर आया हूं, चंद्रशेखर रावण के लिए ले आया हूं, सुश्री मायावती के लिए ले आया हूं, अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए। इस आधार पर तुम धर्म सुनिश्चित कैसे कर सकते हो कि शंकराचार्य ने कह दिया, रामभद्राचार्य ने कह दिया? पहले यह तो देखो कि क्या रामभद्राचार्य संत है, क्या शंकराचार्य धर्म गुरु है, क्या राम प्रेमानंद रामभद्राचार्य संत है? तो आप जो संत हैं ही नहीं, जो धर्म गुरु हैं ही नहीं, जिनको सनातन धर्म का ज्ञान है ही नहीं, जो सनातन धर्म की मर्यादा को स्वयं नष्ट करके समाज में सनातन धर्म के विरुद्ध सूत्र पैदा करके स्वयं विष्णु भगवान के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनके आधार पर आप हिंदू धर्म में विघटन पैदा करके एक नया समाज 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लोगों को खड़ा कर रहे हो कि हम बौद्ध हो जाएंगे। एक बौद्ध भिक्षु अगर कहता है कि हम ऐसा कर देंगे सनातन धर्म में कि 2% ब्राह्मण बचेंगे, बाकी सब बौद्ध हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज शंकराचार्य की गद्दारी, आज रामभद्राचार्य प्रेमानंद जैसे लोगों की गद्दारी, ये विष्णु भगवान से गद्दारी कर गए। और स्थिति क्या हुआ कि एक बौद्ध भिक्षु खड़ा होता है, कहता है 3% सनातनी बचेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें सनातन धर्म के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। मैं तो समस्त ठाकुरों से कहता हूं, ब्राह्मण बनो। समस्त कुर्मियों से, समस्त काछी से, कुर्मी से, लोहार से, सबसे, इस संसार में जितने मनुष्य हैं उन सब से मैं कह रहा हूं, अपने अंदर के ब्राह्मण को जिंदा करो। याद रखना, तुम्हारे मस्तक से ब्राह्मण प्रकट होता है, ब्राह्मण गर्भ से पैदा नहीं होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गर्भ से इंसान पैदा होता है। इस संसार में जितना गुण विशेषण है वो तुम्हारे विशिष्टता से प्रकट होता है। तुम जैसा आचरण करोगे वही बनोगे, और यह आचरण सिखाता है ब्राह्मण। यज्ञ से पहले विधिपूर्वक व्यवस्थित करना सिखाता है ब्राह्मण। तो मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मरने मत दो, अपने अंदर के ब्राह्मण को जिंदा रखो। नहीं तो ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुश्री मायावती, ये सब के सब लोग अपने मनमानी विचारधारा से भगवान विष्णु के धर्म सूत्र को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। और इस नष्ट की चेष्टा में जानते हो क्या होता है? तुम सनातन धर्म से अलग हो जाते हो, हट जाते हो, धर्म अनुकूल आचरण नहीं करते,
और नवग्रह तुम्हें दंड देने लगते हैं, स्थिति ये हो जाता है तुम दरिद्र हो जाते हो, तुम धन से हीन हो जाते हो, रुपए से हीन हो जाते हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तकरार होने लगता है, घर का पैसा, रुपया, धन, सुख, शांति सब नष्ट हो जाती। सनातन धर्म भगवान विष्णु का धर्म, जगत गुरु होने के नाते भगवान विष्णु की तरफ से मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म के अपराधी जितने शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, सनातन धर्म के उतने ही बड़े अपराधी ये भ्रष्टाचारी हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये चंद्रशेखर रावण, ये सुश्री मायावती है, और इन सब को हमारा प्रवचन सुनाओ और इनसे कहो कि जगो जगो, नहीं तो ये सनातन धर्म तो धरती से कभी नष्ट नहीं होगा। सनातन धर्म किसी न किसी रूप में इस धरती पर यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता रहेगा, लेकिन तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सनातन धर्म से हट गए तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। आज देखो, क्रिश्चियनों ने सनातन धर्म के उस हिस्से को ग्रहण कर लिया। पितृयज्ञ का जितनी विशिष्ट बातें हैं सब आपको क्रिश्चियन धर्म में मिलेंगी। ज्ञान यज्ञ की विशिष्ट बातें आपको क्रिश्चियनों में मिलेंगी देखने में। और ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के बेहतर पालन की वजह से क्रिश्चियनों का देखिए अधिकार पूरे धरती पर किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां तो हम करें, स्त्री को अधिकार है सुंदर दिखने का, स्त्री को अधिकार है अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने का, स्त्री को अधिकार है अपने पति को रिझाने का, स्त्री को अधिकार है अपने परिवार का भरण पोषण पालन करने का, स्त्री को अधिकार है एक उन्नतिकारक पुत्र पैदा करने का। इस अधिकार को कोई रामभद्राचार्य, कोई प्रेमानंद, कोई धीरेन्द्र शास्त्री छीन नहीं सकता। इसी तरह से पुरुष को अधिकार है स्वस्थ रहने का, जवान होने का, पुरुष को अधिकार है वैवाहिक संस्कार में बंधने का, पुरुष को अधिकार है अपने यौवन का प्रदर्शन करने का। इसको कोई शंकराचार्य, कोई रामभद्राचार्य, कोई प्रेमानंद छीन नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज सनातन धर्म को जब कोई राधे मां खड़ी होकर इंग्लैंड, अमेरिका तक ले जाने का प्रयास करती है तो यही शंकराचार्य, यही रामभद्राचार्य, यही प्रेमानंद खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इनकी साड़ी अच्छी नहीं, इनका कपड़ा अच्छा नहीं, इनका चश्मा अच्छा नहीं, इनका पहनावा अच्छा नहीं। अरे तुम कपड़े पे जा रहे हो, ये चमड़े की शरीर देखने की चेष्टा कर रहे हो, तुम ज्ञानी हो। अरे उस सुंदर भाव को देखो जिस भाव से समदर्शिता के विराट सूत्र प्रकट हुए, उस भाव को देखो जिसकी वजह से इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आकर्षित हो रहा है। कभी अमेरिका किसी शंकराचार्य की ओर आकर्षित हुआ, किसी रामभद्राचार्य की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन राधे मां का डंका पूरे विश्व में मच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास समदर्शिता का सूत्र था, उसके पास प्रेम का सूत्र था, आकर्षण का सूत्र था, गले लगाने का सूत्र था उसके पास। इनके पास तो नफरत का जहर भरा हुआ है, आग है, पास जाओ तो जल जाओ, नाम लो तो जल जाओ, इनको ध्यान करो तो जल जाओ, इनका अगर तस्वीर घर में लगा लो तो जल जाओ। ये जलाने के विषैले सर्प नाग की तरह सूत्र सांप बनकर फैले हुए हैं, जो सनातन धर्म को डस रहे हैं, डस रहे हैं, डस रहे हैं। इनके चेले जगत गुरु केशव महाराज को जूता से मारेंगे। सोचो, इनको अधिकार किसने दिया? ये भगवान विष्णु के परम भक्त, नारायण के परम शिष्य जगत गुरु केशव महाराज को ये जूता से मारेंगे। ये जूता से मारकर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। याद रखना, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं ठाकुर भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं कोयरी भी हूं, मैं काछी भी हूं, मैं धुनिया भी हूं, मैं लुहार भी हूं, मैं चमार भी हूं। मैं अलग अलग विधाओं में सब कुछ हूं। मैं वही हूं, जब खेत की कटाई कर रहा था तो मैं कुर्मी था। मैं वही हूं जो अपनी चप्पलों को बार बार सिलकर पहनता था। मैं चमार भी हूं। मैं वही हूं जो फल सब्जी लगाकर अपने घर में, अपने घर की किसी तरह से जीव को पार्जन करता था। मैं कुर्मी भी हूं, मैं काछी भी हूं, मैं कहार भी हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं एक हूं, लेकिन मेरी विविधता मुझे अनेकता से जोड़ती है और अनेकता में भी मैं एक हूं।
इस विराट धर्म सूत्र को जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें उन्नति नहीं मिलेगी। और इसी तरह से तुम अपने अंदर नफरत पालोगे और इस नफरत को आग लगा देंगे। शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री इस नफरत को पोषित करेंगे। जब उनको भीख नहीं मिलेगा तो एक नया सूत्र डाल देंगे। जब उनको भीख नहीं मिलेगा तो एक नया सूत्र डाल देंगे। जब उनको भीख नहीं मिलेगा तो एक नया सूत्र डाल देंगे। लेकिन आज यदि योग्यता से अगर उनको धन मिलता तो ये खाली बैठकर ये नौटंकी न करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, योग्यता का सूत्र समाज में प्रसारित करो और योग्य रामभद्राचार्य का निर्माण करो। रामभद्राचार्य शरीर की कोई दुश्मनी नहीं। एक योग्य रामभद्राचार्य, एक योग्य शंकराचार्य, एक योग्य प्रेमानंद का निर्माण करो। जिस दिन ये योग्य बन जाएंगे उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी योग्य हो जाएंगे, सुश्री मायावती भी योग्य हो जाएंगे, अखिलेश यादव भी योग्य हो जाएंगे, राहुल गांधी भी योग्य हो जाएंगे और ये सारा समाज सनातन धर्म के सूत्र में बच जाएगा। नव भारत का निर्माण होगा। आओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम सब मिलकर नव निर्माण करें, नया भारत बनाएं और उसकी संस्कृति से संसार को अवगत कराएं। प्रेम के ऐसे विराट सूत्र का प्रकटन करें कि सारे संसार में नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय होने लगे। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हम सनातन धर्म के विराट को प्रकट करेंगे तो हमारे घर में भी विराट पैदा होगा, हमारे खजाने में भी विराट पैदा होगा, हमारे सोने में भी विराट पैदा होगा। चांदी, धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब में विराट प्रकट होगा। और हम रोज सेब खाएंगे, बढ़िया चावल खाएंगे बासमती, स्वस्थ रहेंगे, चमकेंगे। आओ हम भी चमके, तुम भी चमके, चमके सारा संसार और सनातन धर्म के शंखनाद से नमो भगवते नमो नारायणाय से गूंजे सारा संसार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गूंजे सारा संसार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गूंजे सारा संसार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये राम भक्त सनकी रावण ये कह रहे हैं श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, हरीश भाटिया, राजेश मित्तल, बाकी कुछ बचा है तो महाराज को दे दो। मेरी योग्यता का जो हो मुझे दे दो। राजेश मित्तल, सब जीवों का उद्धार करो, फिर आप विधि पूर्वक जगत गुरु जी। राजेश मित्तल, बच्चा ही कहा। प्रमोद कुमार गौतम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्नति करो और सनातन धर्म सूत्रों का पालन